हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी, बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान की बर्थडे पार्टी होती है और उस बर्थडे पार्टी में जो है वो बहुत गंदी तरह से ड्रंक हो जाता है और वो बच्चों वाली हरकतें करता है और जान बेचारे को उसे संभालना पड़ता है। और जब वो सुबह उठते हैं तो वो उस टाइम भी जो है बच्चों वाली हरकतें करता है, जान से बात बात पे चिढ़ रहा होता है और दोनों एम्बैरेस होके जो है अपने अपनी काम पे चले जाते हैं। आगे देखते हैं, आपको बाकी पार्ट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी स्टोरीज 3 चल रही है। और आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे पास मॉडिफिकेशन। और हाँ, मैं बहुत दिनों से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये बदलते मौसम के साथ फीवर भी हो जाता है ना, तबीयत की तो वहाँ बहन हो जाती है। और यहाँ पे भी ठंड थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, इसलिए मुझे फीवर हो गया था, इसलिए मैं स्टोरीज नहीं बना पा रही थी। अब मैं घर भी आ चुकी हूँ और स्टोरीज भी मैं कंटिन्यू करूँगी अब से, अगर तबीयत ठीक रही तो। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, मेरी बकबक बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो जो है अपने घर जाता है और वहाँ पे जो है वो अपने अंकल और ब्रदर पे जो है ऐसा सब बोल के जो है वो बाहर निकल आता है अपनी गाड़ी के पास। और अपनी गाड़ी के पास आके जो है वो खुद के फेस को फिर से टच करता है और बोलता है, मुझे क्या हो गया है, मुझे पता है नहीं क्या होगा, मुझे यहाँ से जाते ही जान को फेस करना है, वहाँ पे मैं कैसी हरकतें करूँगा, मैं कैसे खुद को संभालूँ। और फिर वो जो है गाड़ी में अंदर चला जाता है और फिर से जो है अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसे काम में दिमाग ही नहीं जा रहा होता, क्योंकि उसकी सुबह की हरकतें से याद आ रही होती है उसने सुबह सुबह कैसा रिएक्ट किया जान के घर पे, उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के घर के सामने, क्योंकि उसने ऐसी हरकतें की थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी अब जान को फेस करने की। और वो सोच रहा था मैं अब उन दोनों को भी कैसे फेस करूँगा। तो ईबो जो है वो फिर लंबी सांस लेता है और बोलता है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, सभी इंसान करते हैं। फिर वो सोचता है बट मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं है, मैं कभी भी ऐसा नहीं था, मैं क्या हो गया है मुझे। फिर जो है उसका ड्राइवर जो से बोलता है, सर एवरीथिंग इज ओके ना। तो ईबो जो है बोलता है। तो ड्राइवर जो है वो फिर से देखता है और बोलता है, सर आपको फीवर तो नहीं है ना, आप बहुत ज़्यादा लाल हो रहे। तो इवा जो है बोलता है, अपना काम करो, मेरी तरफ अटेंशन देने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम रोड पे ध्यान दो। तो जो ड्राइवर है उसका वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान देता है। तो इवा जो है वो जोर की लंबी सांस लेता है और वहाँ पे जो है पानी की बोतल उसने गाड़ी में जो है रखवाई थी सुबह, क्योंकि जब वो बाहर निकला था उसे पता था कि मेरा साथ यही होने वाला है। तो पानी की बोतल जो है वो सारी गटक जाता है एक ही सांस में। और उसका ड्राइवर जो है वो सब कुछ फ्रंट मिरर से देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया होता है, जो लड़का इतना मैनर्स है वो पानी जो है बिल्कुल एक ही सांस में कभी नहीं पीता, बिल्कुल धीरे धीरे धीमे धीमे इंसानों की तरह पीता है, लेकिन आज तो ये जानवरों की तरह हरकतें कर रहा है। वो मन में यही सब सोच रहा होता है। तो इबो जो है वो फ्रंट मिरर की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि ड्राइवर उसी की तरफ देख रहा है। तो इबो बोलता है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? अगर लगा नहीं है तो तुम सड़क पे ध्यान दे सकते हो, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो जो है वो ड्राइवर फिर समझ जाता है कि इबो का भी मूड जो है बहुत ही खराब है और ये इसे टोंट मार रहा है, तो बेहतर है मैं इसकी तरफ ध्यान देने से बेटर है कि मैं आगे ध्यान दूँ। तो वो सॉरी सर बोल के आगे देखने लगता है और इबो जो है वो फिर से लंबी सांस लेता है और वो खुद को संभालता है और फिर वो अपनी फाइल की तरफ देखने लगता है। तो उसका ड्राइवर बोलता है कि सर हम पहुंच गए। तो ये बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मन में बोलते हैं कि सर हम 5 मिनट पहले पहुंच गए और मैंने आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे थे। तो ये बोलते हैं, तुम क्या मम्बल कर रहे हो? कुछ नहीं सर, हमें 5 मिनट हो गए और अब। तो ये बोलते हैं, तो मैं 5 मिनट गाड़ी में बैठूँ, 1 घंटा बैठूँ, 24 घंटे बैठूँ, मेरी मर्जी, मेरा ही गाड़ी है, मेरी प्लेस है, तुम्हें क्यों मिर्ची मिर्ची रही है? तो वो जो है वो कुछ नहीं बोलता है और ईवो जो है गाड़ी से बाहर निकलता है और लंबी सांस लेता है और बोलता है, क्या होगा मेरा अब?
हमने जान को फेस करना है, कंट्रोल ईबो कंट्रोल। तो फिर जो है वो अपने फेस के ऊपर जो है वो बॉस वाला अटायर ले आता है, बिल्कुल वो बॉस वाला मूड ऑन कर देता है, लेकिन उसके दिल में जो है बहुत ही जो है तितलियाँ उड़ रही होती है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ कर दी थी सुबह, एम्बेरस हो गया है वो खुद से ही, लेकिन अपने फेस पे जो है वो एक्सप्रेशन नहीं लाता है। बट अभी भी उसके कान जो है वो थोड़े पिंकिश से होते हैं। तो वो जो है वो एलिवेटर में आता है, फिर से लंबी सांस लेता है, और फिर जब वो अपने फ्लोर पे आता है, अपने ऑफिस के अंदर जाता है, तो वो पहले नॉक करता है, फिर ऑफिस में जाता है। तो जान जो है वो अपने काम में लगा होता है, वो ईबो का नॉक भी नहीं सुनता है। वो आके जो है अपने टेबल पे भी बैठ जाता है और देखता है कि जान जो उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं दे रहा है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो ईबो जो है वहाँ से अपनी जगह से ही है जो जान को कॉल करता है, तो जान का जो है अटेंशन थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, तो अपने फ़ोन की तरफ देखता है। तो वो ईबो का जो है हेलो सर बोलता है, और बोलता है बॉस अभी ज़्यादा कब पहुँचे नहीं ऑफिस। तो ईबो जो है वो अपनी जगह से बोलता है मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। जान जो है वो देखता है कि बॉस अभी तक पहुंचे नहीं, वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, फिर कान की तरफ, बॉस लेकिन अभी तक तो आप ऑफिस नहीं पहुंचे। तो ईबो जो है वो बोलते अपना सर उठा के तो देखो ना। तो जान जो है वो मतलब क्या वो देखता है, जान ईबो के साइड में, उसके टेबल के साइड में जो वो देखता है, तो जान देख के वो शॉक हो जाता है, उसके हाथ से फ़ोन जो है वो गिर जाता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि जान वहीं पे बैठा हुआ है और वो ईबो पता नहीं कब का आ चुका है और मेरा ध्यान ही नहीं था। तो जान जो है वो थोड़ी देर के बाद जब होश पे आता है, मतलब अपनी ख्याली दुनिया से वापस आता है, तो वो अपनी जगह से उठता है, फिर ईबो के पास आता है, उसे सॉरी बोलता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। तो ईबो जो है वो बोलता है तुम ऐसी कैसी सोच में चले गए थे जो तुम्हें मेरे अंदर आने की भनक भी नहीं लगी। तो ईबो जो है वो बोलता है, जान जो है वो बोलता है सॉरी बॉस, मैं ना फाइल्स चेक कर रहा था, उन्हीं को मैं जो प्रोजेक्ट है उसी के बारे में देख रहा था और सोच रहा था कुछ। तो ईबो जो है वो बोलता है ठीक है, पहले कॉफ़ी ले आओ फिर जाके अपना काम करो। तो जान जो है वो बोलता है ओके सर, और वहाँ से वो चला जाता है। और ईबो जो है वो सोचता है यार इस लड़के को मेरी हरकतों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तो ईबो जो है अपने मतलब कि सर को थोड़ा सा हिलाता है और अपने थॉट्स को दूर भगाता है और बोलता है व्हाटएवर, कुछ भी करे। तो वो जो है वो भी अपने काम में लग जाता है। तो ईबो जान जो है वो कॉफ़ी लेके आता है, तो ईबो जो से बोलता है कि आज का जो है, तो जान जो है वो उसकी बात पूरी नहीं होने देता, तो उसे बोलता है सर आज का शेड्यूल तो आपको जो है अभी 12:15 पे एक मीटिंग है, वो जो है 1:15 पे ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें फिर दूसरी मीटिंग के लिए जो है सिर्फ आधा घंटा है, उसके बाद हमें दूसरी मीटिंग स्टार्ट करनी है। तो ईबो जो है वो बोलता है ठीक है। तो जान बोलता है उसके बाद जो है हमारी मीटिंग फिर से 3 बजे है, और वो जो है वो शॉ कंपनी के साथ है। तो ईबो जो है वो बोलता है ठीक है। तो जान जो है वो बोलता है सर और कुछ। तो ईबो जो है वो बोलता है नो थैंक्स, तुम अपना काम करो। जान जो है अपने काम पे लग जाता है, और ईबो जो है वो कॉफ़ी पीता है, और वो भी सोचने लगता है कि जान जो है वो इतना नॉर्मल एक्ट क्यों कर रहा है। तो जान जो है वो अपने काम पे लग जाता है, क्योंकि उसको इस टाइम सिर्फ अपने काम की पड़ी होती है, क्योंकि उसका काम जो है वो बर्थडे की वजह से उसने कंप्लीट नहीं किया था, जो उसे रात को कंप्लीट करना था। इसलिए उसे जो है जो 12 बजे मीटिंग है उसी टाइम उसको ये प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उसे ईबो से भी चेक करवानी थी, तो इसलिए वो जो है उस काम में लगा हुआ था। तो ईबो जो है वो दोनों काम कर रहे होते, अभी जो है 11:15 हुए होते, और जान ने जो है वो अपनी जो है प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर दी होती है, वो प्रेजेंटेशन जो है उसमें जो कमियां थी वो ख़त्म कर दी होती है, और फिर से वो जो है ईबो के सामने खड़ा होता है। तो ईबो बोलता है व्हाट, तो बोलता है सॉरी बॉस, लेकिन मुझे आपसे ये फाइल चेक करवानी थी, प्रेजेंटेशन की है। तो ईबो जो है बोलता है ओके। तो ईबो बोलता है यहाँ पे रख दो। तो जान बोलता है सर हमें ये अभी 12 बजे जो है प्रेजेंटेशन है, हमें उसी टाइम देना है मीटिंग में। तो ये बोलता है ओके। तो ईबो जो है जो उसके हाथ में फाइल थी वो नीचे रखता है, और जान की जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो देखने लगता है। तो ईबो जो है वो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि इतना अच्छी तरह से उसने बनाया होता है,
उससे पहले ही उसमें कोई कमी नहीं लग रही थी, और अब जब जान ने उसको फिर से बनाया तो उसमें तो अब तो ईवो शॉक हो गया था, क्योंकि जान की जो है टैलेंट बहुत ही ज़्यादा था, और ईवो उसके टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। और जान जो है वो बोलता है, क्या मैं सर के बॉस में एक भी मतलब स्माइल नहीं आया, कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे ही है, क्या मैंने इसमें फिर से कोई गड़बड़ कर दी है? तो जान जो है उसको रहा नहीं जाता, क्योंकि 15 मिनट हो चुके होते हैं, ईवो उसे चेक कर रहा होता है, और जान जो है उसे रहा नहीं जाता, और वो उसे मिचमिची मच रही होती है जानने की कि ये प्रोजेक्ट कैसा बना है, क्या इसमें कोई कमी है। तो जान बोलता है, सर क्या ये सब कुछ इसमें ठीक है, कोई कमी तो नहीं है, क्या मैं इसे फिर से चेक करके देखूं? तो ईवो जो है वो बोलता है, नहीं ये बहुत अच्छा है। तो जान जो है वो सोचता है, अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसके फेस पे कोई कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? तो ईवो जो है वो बोलता है, गुड जॉब। तो जान जो है वो बोलता है, थैंक्स, और वहाँ से चला जाता है। और ईवो जो है वो सोच रहा होता है, यार कितनी लकी हूँ मैं जो मुझे ऐसा एम्प्लॉय मिल गया, और इनमें से कैसे बोलूँ कि मैं इसके लिए फीलिंग्स रखने लगा हूँ। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, और इसी तरह जो है 11:55 हो जाते हैं, और 5 मिनट जो है मीटिंग को रहे होते हैं। तो जान जो है वो फिर से आता है और बोलता है, बॉस। तो व्हाट? तो ईवो बोलता है उसे, एक काम करो, या तुम मुझे बॉस बोलो या तुम मुझे सर बोलो, दो काम में से एक करो। ओके बॉस। गुड, आज से तुम मुझे बॉस बोलोगे, अगर तुमने सर बोला तो मैं तेरा सर काट दूंगा। तो ईवो जान जो है वो ईवो की तरफ कंफ्यूज लुक देता है, तो वो बोलता है, ओके बॉस। और वो दोनों जो है वहाँ से मीटिंग के लिए चले जाते हैं, और मीटिंग में जो है जान फिर से प्रेजेंटेशन देता है। तो उसके जितने भी वो जिनके साथ उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और ये जो है वांग कॉर्पोरेशन को ही ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। और जान जो है बहुत खुश होता है कि उसने जो है अपना जो है अच्छे से काम किया, और उसका जो है इस कंपनी में पहला ही प्रोजेक्ट जो है पास हो गया हो, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और 1 बजे जो है ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है, 15 मिनट तो भी बच जाते हैं, और जान जो है वो सोचता है कि अब तो मेरे पास फिर से रह गए 45 मिनट्स। तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, न्यूसन से बात करूँगा, उसके बाद वेनिंग से बात करूँगा, उसके बाद दूसरी मीटिंग के लिए आऊँगा। तब तक मैं बॉस की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तो ईवो जो है उसे बोलता है कि मुझे दूसरी मीटिंग जो है उसको तुम अरेंज करवा दो 15 मिनट के अंदर अंदर। तो जान जो है वो ईवो की तरफ देखता है शौक वाली नजरों से, क्योंकि उसने अभी अभी सपने सजाए थे कि आज मैं ये करूँगा अपने फ्रेंड्स के साथ 45 मिनट में, लेकिन ईवो ने उस पर पानी फेर दिया, और वो बोलता है कि हम 10 मिनट में ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे, तुम उनसे कह दो। तो जान जो है वो ओके बॉस बोल के उनसे कांटेक्ट करता है, और वो मीटिंग जो है अब 15 मिनट के बाद रखवाता है। और जहाँ ईवो जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये सब उसका प्लान होता है, क्योंकि उसने जान के फेस पे जो है स्माइल देख ली थी। क्योंकि जान ने जब मीटिंग 1 बजे ख़त्म हुई थी तो उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल आ गई थी, और ईवो को पता था स्माइल जो है इसके फ्रेंड्स के साथ जाने की थी। तो ईवो जो है वो जान को ऐसे ही तंग कर रहा होता है, और ब्रेकफास्ट मतलब कि लंच करने के बाद जो है मीटिंग भी हो जाती है, उसके बाद दूसरी मीटिंग भी हो जाती है। इस टाइम जो है इवनिंग हो चुकी होती है, और जान जो है अपने घर जा रहा होता है। तो ईवो जो है उससे बोलता है, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? तो जान जो है बोलता है, थैंक्स बॉस, बट मैं आज जो है डायरेक्ट घर नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ काम है, तो मैं उसके बाद ही घर जाऊँगा। तो ईवो जो है बोलता है ओके, और वो दोनों जो है अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो ऐसे ही जो है कुछ दिन निकल जाते हैं, और ईवो ऐसे ही जान को जो है तंग करता रहता है। और अब जो है ईवो के जो है अंकल का जो है उसने जो उसे शादी के लिए बोला था, अब उसके जो है ओनली 10 डेज रहे थे, क्योंकि 20 डेज तो उसने ऐसे ही उड़ा दिए थे। तो ईवो जो है वो रेस्टलेस हो रहा होता है, और उसके अंकल भी उसे जो है अब बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। तो जान ईवो जो है वो सोच लेता है कि मैं जान को जो है शादी के लिए बोलूँगा।
लेकिन उसे समझ में नहीं आता वो उससे अपनी फीलिंग्स बोले या फिर कुछ और करे। तो फिर ईबो जो है अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने एक ओल्ड फ्रेंड को जो है लीबोवन को कॉल करता है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जॉन जो है ईबो जो है वो लीबोवन अपने फ्रेंड से क्या बात करता है। तब तक के लिए बाय बाय।